श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति के सिद्धांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जाती है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अर्थात भगवान की याद, भगवान की स्मृति अर्थात भगवान की याद ही सारी विपत्तियों से मुक्त होने का एक बहुत सबल साधन है। इसीलिए गीता जी में भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है कि मुझे स्मरण करते रहो, बस मैं पास में तुम्हारे नहीं भी हूं तब भी स्मरण करने से संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और यही प्रत्यक्ष दिखला रही थी जानकी माँ वाल्मीकि आश्रम में जब वन में थी। राम जी वहां प्रत्यक्ष नहीं थे, लेकिन सीता जी उनकी स्मृति में अपने दुखों को भूल जाती थी, क्योंकि पहले वन में भगवान श्री राम के साथ रही थी, तो किस किस प्रकार से राम जी के साथ वन में आनंद विभोर रहती थी, उन सारी बातों को याद करके अब वन के दुख को भूल जाती थी। कल आप यही श्रवण कर रहे थे। फिर माता को लगा कि मैं अपनी सारी परेशानियां प्रभु को बता रही हूँ कोकिल के माध्यम से, मेरे प्रभु को कहीं दुख न हो जाए, मेरे दुख के कारण वो भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुरंत सावधान हुई सीता जी और कोकिल से कहा कि मेरे प्रभु को कहना कि प्यारे प्राण वल्लभ, आप मेरे लिए कोई चिंता न करें, मेरे दिन और रातें आपकी स्मृति के सहारे अच्छी तरह कट रही। मैं न आप पर अविश्वास करती हूँ और न तो मेरे मन में कोई आशा ही है। हमारे कुलदेव श्री रंग भगवान आपकी सदा सर्वदा रक्षा करें, ये उनसे प्रार्थना है। आप सर्वदा धर्म में स्थित होकर अपनी प्यारी प्रजा को सुखी कीजिए। कोकिल भाव में मग्न होकर स्वामी जी ने कहा, महाराज अपनी आंखों के सामने हो और आपने तो खुद अपनी आंखों के सामने ही अग्नि परीक्षा ली थी। जब आपने अपनी आंखों के सामने ही परीक्षा ली थी तब भी क्या आपको विश्वास नहीं हुआ? क्या सती गुरु श्री विदेह नंदिनी के कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं जिन्हें आप भी अपने पुण्य बल से नहीं मिटा सकते? पहले जिन ऋषि पत्नियों को उन्होंने अभय दान दिया था, अब वे उन्हीं की कृपा याचना करके उन्हीं के आश्रय से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्या आपको उन नन्हे नन्हे फूल से सुकुमार शिशुओं का स्मरण नहीं होता जिन्हें जन्म से ही आपकी कृपा वात्सल्य के सुख का दर्शन नहीं हुआ? आप उन्हें अपने प्रेम तरंगित उत्संग में लेकर प्यार के रंग से सराबोर कर दीजिए। उन प्यार के भूखे भोले वाले शिशुओं को प्यार का अमृत शीघ्र से शीघ्र पिलाइए महाराज। यही मेरी अंतरंग लालसा अभिलाषा है। भक्तों, ये प्रार्थना कोकिल साई ने अपनी ओर से की, जानकी मैया ने नहीं कहा था। जानकी जी के प्रति जो भक्ति है कोकिल की, उसके कारण से सीता के दोनों पुत्रों के लिए अपनी ओर से प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज श्री रामचंद्र ने भक्त कोकिल जी के भाव राज्य में प्रकट होकर श्री प्रिया जी के लिए कुछ आश्वासन के संदेश कहे। उन्हें सुनकर भक्त कोकिल को कुछ संतोष हुआ और वे भाव में ही महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे। उन्होंने श्री सती शिरोमणि
स्वामिनी से प्राण प्यारे के संदेश सुनाने शुरू किए और राम जी की ओर से अब बोल रहे हैं कोकिल साईं। कोकिल भावपन्ना संपन्ना, कोकिल भाव से भरपूर। कोकिल साईं स्वयं अपने को कोकिल रूप में ही देखकर और वहां वाल्मीकि आश्रम में भाव से पहुंचकर जानकी जी से राम की ओर से बोल रहे हैं, जैसे राम ही बोल रहे हो ऐसे बोल रहे हैं कोकिल, और कह रहे हैं प्राण प्रिय श्री पार्थिवे अर्थात पृथ्वी पुत्री, मेरे नेत्रों के सामने तुम्हारा भोला भाला सलोना सुषमा मंडित मुखारविंद विराज रहा है। प्राणेश्वरी मैथिली, आपके पूर्ण शारदेन्दु प्रकाश के अतिरिक्त मेरे लिए दसों दिशाओं में अंधकार छा रहा है। क्या ये राज्य लक्ष्मी मुझे कोई सुख पहुंचा रही है? नहीं नहीं, ये तो सहस्त्रों सर्पों के समान मुझे काटती है। और भगवान श्री राम बोल रहे हैं, जानकी आपकी वियोग की अग्नि से मेरा हृदय दग्ध हो रहा है। प्राण प्रिय, मैं अयोध्या की कोटि कोटि राज्य लक्ष्मी तुम्हारे चरणों के धूल कण पर न्यौछावर कर सकता हूँ। हृदयेश्वरी, मैं क्या कभी तुम्हें भूल सकता हूँ? मेरे मन में, तन में, प्राण में, रग रग में, रोम रोम में तुम्हारे मधुर स्नेह का स्रोत अखंड धारा से प्रवाहित हो रहा है। मेरा रोम रोम तुम्हें पुकार रहा है। प्यारी विपिन संगिनी वैदेही, तुम्हारा श्री विग्रह सर्वदा अजर अमर रहे। तपस्विनी वन देवियां तुम्हारे चरण कमलों की अनुगामिनी होकर सेवा करती रहें। सर्वदा श्री भवानी शंकर आपकी रक्षा करें। हमारे प्यारे शिशु परमेश्वर की कृपा कटाक्ष से सुरक्षित रहें। जब मेरे हृदय में उनकी स्मृति करवट बदलती है, मेरी आंखों के आंसुओं का बांध टूट जाता है। वे ही तो रघुवंश के रक्षक होंगे। मेरी प्राण प्रिय, आप चिंतातुर न हो। क्या चंद्रमा अपनी चांदनी को, दूध अपनी धवलता को, आत्मा अपनी अमरता को छोड़ सकता है? कभी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। तुम्हारी अमृत वाणी सुनने के लिए ही, तुम्हारी रूप माधुरी से अपनी प्यास बुझाने के लिए ही ये प्यासे प्राण बाहर भीतर आते जाते रहते हैं। भगवान बोल रहे थे, प्रभु मैं वज्र से भी कठोर हूं। मैंने तुम्हारा हृदय तो छेद डाला, परंतु कभी तुम्हारा आभूषण नहीं बना। मेरे द्वारा दिए दुख को तुमने सुख माना। मैंने कभी तुम्हारी भौहें चढ़ी और फड़कते हुए होठ नहीं देखे, वाणी में कर्कशता और चलने में पांव की ध्वनि भी नहीं सुनी। तुम्हारे वे पवित्र गुण, तुम्हारी वो सौम्य आकृति, जिन्हें देखकर मैं आनंद से भर जाता था, आज मेरे हृदय को व्यथित कर रहे हैं। आज न तुम्हारे साथ पुरजन है, न परिजन, न सखी सहेली, न दासी। तुम असहाय हो, परंतु उमा, रमा, शची, सावित्री आदि देवियां तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। शुक, हंस, सारस आदि वन पक्षी तुम्हें सुख दें। तुम्हारी कीर्ति त्रिभुवन में छाई रहे। आपके सुंदर श्री विग्रह पर काषाय वस्त्र हैं, जटा के रूप में परिवर्तित वेणी और हाथ में कमंडल। आप तो साक्षात कोई महर्षि हैं। आपकी जय हो, जय हो।
आपके जय जयकार से अखंड भूमंडल गूंज उठे, आपकी कीर्ति सर्वत्र छाई रहे, अमर ललनाओं के मधुर संगीत में आपका सुयश भरा रहे। भक्तों, इस तरह से प्रभु के मुख से सहज ही जैसे आशीर्वाद भरे हुए शब्द निकल रहे थे। राम जी इतना भाव में भरे हुए थे कि बोलते ही जा रहे थे, वनवासी स्वामी, आपका भाव वैष्णवी, ब्रह्माणी, शिवा और शची से भी विलक्षण है। प्रमोद वन की गहवर गलियों में तुम्हारे चरण नूपुर की ध्वनि सी सुन करके मैं पागल के सदृश हो जाता हूँ और तुम्हें ढूंढने लगता हूँ। और जैसे कोकिल को ही प्रभु कहने लगे, हे परदेशी पक्षी, तुम्हारे सुंदर वन के पशु पक्षी सब उल्लासहीन हो गए हैं और तुम्हारे प्यारे प्यारे लता वृक्ष कुम्हला गए हैं। मेरे सौभाग्य की पवित्र पाती प्रिय मैथिली, मैं सदा वैकुंठेश्वर रंगनाथ से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि वो सुखमय समय शीघ्र आवे, जब तुम्हारे मुखचंद्र की सुधामयी वचन की ज्योत्सना से मेरा हृदय और उसका कोना कोना आलोकित हो एवं सराबोर हो जाए, प्रमोद वन लहलहा उठे। भक्तों, ये प्रमोद वन अयोध्या जी में है। प्रमोद वन में भगवान श्री सीताराम जी विहार करते थे, विचरण करते थे और वही प्रभु को याद आ रहा है कि अब जानकी यहाँ नहीं है, मैं प्रमोद वन में घूमने कैसे जाऊं। इसलिए प्रभु के मुख से निकल रहा है कि जल्दी वो समय आवे कि आप उस वन से अपने अयोध्या के प्रमोद वन में आ जाएं। और फिर भाव विभोर होकर के इस प्रकार से कुछ कुछ शब्द बोलते जा रहे हैं। राम जी को ऐसा लगता है कि मेरे हृदय की स्वामिनी तो सीता ही है, इसलिए कहते हैं, हे राम के हृदयेश, हरि गुरु ईश कृपा से वो दिन शीघ्र ही आएगा जब मेरे कंधे पर तुम्हारी भुजलता खिल रही होगी। वनवासी मुनिवर्य, वन का वो दृश्य तुम्हें स्मरण होगा जब तुम वो रीछ शिशु को तकिया बनाकर लेट रही थी। वहां आने पर मेरे हाथ में धनुष बाण देखकर रीछ पत्नी गरज कर दौड़ पड़ी और हे वेदवती वीरेंद्र, बड़ी निर्भयता से एक हाथ से मुझे और एक हाथ से रीछनी को रोककर वो बच्चा तुमने रीछनी को दे दिया था। तुम्हारी वो वीर झांकी कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं होती। ये दुखद राज्य कहाँ, वो अरण्यवास का सुख कहाँ। राम जी कहते हैं, तुम्हारे बिना ये अयोध्या का राज्य मुझे दुखद लग रहा है। तुम्हारे साथ मुझे वन के जीव जंतु भी अच्छे लगते थे, परंतु भरत के साथ की हुई प्रतिज्ञा का बंधन सचमुच ही मेरे लिए बंधन सिद्ध हुआ। राम जी बोल रहे हैं, हे पार्थिव अर्थात पृथ्वी नंदिनी, आज तुम्हारे चंद्रमुख से मधुर मधुर वचन रचना के श्रवण से वंचित होकर के संदेश सुन रहा हूं। क्या हमारे भाग्य की यही अंतिम झांकी है? नहीं नहीं, ये दुर्दिन भी कभी न कभी पूरे होंगे। अभी तो इस जीवन के लिए तुम्हारे संदेश ही एकमात्र आधार हैं और वही सुनने के लिए तो मेरे कान खुले हुए हैं और आकुल हैं सुनने के लिए, जिसके द्वारा तुम्हारे प्यारे प्यारे संदेश, तुम्हारी लीला, तुम्हारे मधुर नाम सुनने को मिलते हैं। वो सदा मेरे सिर आंखों पर रहे, वो मेरी आंखों की पुतली हैं, सिर की मुकुटमणि हैं। और भक्तों,
भाव में मग्न श्री भक्त कोकिल जी ने श्री स्वामिनी जी को संबोधित करके कहा, हे परम प्रिय स्वामिनी जी, आपके प्रियतम आठों पहर आपके ध्यान में डूबे रहते हैं। आप उनके रोम रोम में समाई हुई है। वे आपकी दुख भरी दीन दशा की कल्पना करके अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उनके प्राण आपके विरह ताप से तप्त होकर भागते हैं, फिर आशा की फुइयों से सींच कर लौट आते हैं। यही उनका श्वासोच्छ्वास है। वे एकांत महल में अकेले हा प्रिय ऐसी आर्तनाद करते हैं। आपके दिव्य गुणों की स्मृति उनका जीवन है। वे रात दिन विष बुझे बाण से घायल मनुष्य के समान उन्मत्त होकर के कराते हैं। एक दर्द भरी टीस, एक कर्कश कसक और हृदय द्राविणी हूक क्षण क्षण पर उठती रहती है। वे पिता गुरु की प्रबल आज्ञा रूपी क्षत्रिय धर्म राज्य शासन को बड़े ही कष्ट से पूर्ण कर रहे हैं। उनके हृदय में आपका अनुराग दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। समुद्र में छिपी बड़वाग्नि की समान आपकी विरह की अग्नि उनके हृदय को प्रतिपल वेदना से जलाती रहती है। वे टूटे दिल से लंबी सांस खींचते हुए आपकी विरह वेदना में तन्मय रहते हैं। आपकी स्वर्णमयी प्रतिमा ही उनके जीवन का एकमात्र अवलंबन है। वे खान पान आदि में सर्वदा आपकी मूर्ति को अपने साथ ही विराजमान कर करते हैं। मेरी ज्ञान मूर्ति जी, आप धैर्य मत छोड़ो। ये कोकिल साईं प्रार्थना कर रहे हैं जानकी जी से और कह रहे हैं, प्रियतम क्षण भर भी आपको अपने से विलग नहीं मानते हैं। वे आपकी श्री मूर्ति का आलिंगन करके अश्रुधारा से अभिषिक्त कर देते हैं। हाथ में दूध का पात्र लेकर आपकी श्री मूर्ति के मुख में लगाते हैं। जो यज्ञ के लिए श्री मूर्ति आपकी बनाई गई थी, बस उसी को प्यार करते हैं और कहते हैं, प्राण प्रिय पार्थिवी, तुम कितने दिनों से कुछ खाती पीती नहीं हो। तुम्हारा शरीर कृश हो रहा है। इस मिश्रित सुस्वादु सुंदर अमृतमय दूध का पान करो। क्या तुम मुझसे रूठ गई हो? क्या प्रेम की तन्मयता में तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं पड़ती? क्या तुम मन ही मन वन विहार में इतनी मग्न हो गई हो कि मुझे भी भूल गई हो? इस प्रकार वे आपकी प्रतिमा से बड़ी देर तक बातें करते रहते हैं और आपकी मधुर वाणी न सुनकर मन ही मन कहने लगते हैं, प्राण आदि के, रूठने का तो तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। तुम कृपा कोमल प्रेम सौंदर्य की मूर्ति हो। मैंने 100 अपराध किए, परंतु वे तुम्हें कभी अपराध ही नहीं मालूम पड़े। तुम तो मुझे पल भर के लिए भी व्याकुल नहीं देख सकती। मेरी प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हो। आज तुम्हारा वही राम महल की चार दीवारी में कैदी सा सहाय अकेला दिन रात विलाप कर रहा है, परंतु तुम अपने मुख चंद्र से वचनामृत के 2 बूंद भी नहीं देती। मैंने तुमसे कभी ऐसी आशा नहीं की, क्योंकि तुम्हें निठुरता तो कभी देखी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मेरी विरह भीर भामिनी स्वामिनी, मैं समझ गया। विरह की अकारण कल्पना से संयोग में ही तुम्हें वियोग मालूम पड़ने लगा है।
और तुम स्तब्ध होकर स्वर्णमयी प्रतिमा सी हो गई हो। मैं राजकाज में मन लगाता हूँ, क्या इसी से तुम्हें विरह की कल्पना हो गई है? यदि ये बात है तो मुझे क्षमा करो, क्योंकि मुझे राजकार्य तो करना पड़ेगा, वो मेरा कर्तव्य है। प्रेममयी मुझे क्षमा करो, यह राज्य लक्ष्मी तुम्हारी सेविका है, सौत नहीं है। ये प्रजा पालन तुम्हारी संतान को खिलाना है, तुम्हारी उपेक्षा नहीं है। ये तुम्हें नहीं सुहाता है क्या? इससे भी तुम्हें विरह की कल्पना होती है, तो लो मैं इसे छोड़ता हूं। मैं एक पल पल के लिए भी तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं करूंगा। एकमात्र तुम ही मेरे हृदय की आधार हो, मेरे हृदय की मणि हो, मेरे हृदय की हार हो। प्यारी पार्थिवी सीता, बोलो भोली भाली प्रिय विरह कहाँ है? आओ परस्पर दुख सुख की बातें करके हृदय हल्का करें। आओ आओ, हम दोनों मिलकर एक नया संसार बसाएं, जहां प्रेम ही प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो, वहां चल के रहें। जहां प्रेमियों के मधुर मिलन से कोई ईर्ष्या करने वाला न हो, जहां दो दिलों को कोई अलग करने वाला न हो। बोलो बोलो, आओ आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। हम गलबहियां डाले डाले प्रेम से झूमते हुए उस नए नगर में चल करके अनंत क्रीड़ा करें। भक्तों, कोकिल साईं इस तरह से राम जी के शब्दों को सुना रहे थे जानकी माता को, और फिर अपनी ओर से बोले, मेरी प्यारी अम्बा, इस प्रकार आपकी प्राण प्यारे विरह और मिलन के समुद्र में डूबते उतराते, भाव की उत्ताल तरंगों में लहराते, स्मृति की धारा में सराबोर रहते हैं। कभी कभी तो आपके ध्यान में इतने तन्मय हो जाते हैं कि वे स्वयं आपके रूप ही हो जाते हैं और अपने आप को ही ढूंढने लग जाते हैं। जानकी जी से कोकिल साईं बोल रहे हैं, आपके वनवास को, सुख को, दुख को, मिलन को, विरह को अपना मान करके, हा प्राण प्यारे कहाँ हो, कहाँ हो, इस प्रकार विलाप करने लग जाते हैं। जब आपके भाव में विरह जन्य तन्मयता का भाव आता है, तब वे फिर अपने भाव में मग्न होकर प्रिय प्रिय पुकारने लगते हैं। भाव पर भाव का उदय होता रहता है। एक भाव दबा, दूसरा भाव उभर के आया, दूसरा भाव दबा तो पहला भाव उभर आया। अपने असली स्वरूप की संभाल क्षण भर के लिए भी नहीं होती। उनका श्री राम भाव तो आपकी पूजा है ही, उनका श्री जानकी भाव भी आपकी पूजा है। भक्तों, कोकिल साईं जानकी माता से कह रहे हैं कि सचमुच प्रभु श्री राम आपके पुजारी हैं। वे आठों पहर आपकी पूजा ही करते रहते हैं। कभी आरती उतारते हैं, कभी वस्त्राभूषण धारण कराते हैं, आपकी स्वर्ण प्रतिमा को बगल में रख के, कभी अपने कर कमलों से आपके सीमांत में सिंदूर भरते हैं माथे में, मानो आपके प्रेम रंग में रंगी बुद्धि को सबके सामने मूर्तिमान कर देते हैं। आप उनके प्रेम मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हैं। आपकी परस्पर प्रीति परावस्था रूप एवं अविनाशी है। उसमें सर्वस्व सहित हृदय का समर्पण है। आप दोनों का तन मन प्राण वचन गुण रूप शील खान पान पहराव सब एक है। एक स्वरूप सदा द्वय नाम।
ऐसा दाम्पत्य अनुराग, ऐसी एक रस अखंड प्रीति त्रिभुवन में और उसके बाहर भी कहीं नहीं है। सर्वभांति एक होने के कारण आप युगल धनी सदा मिले ही हैं। भक्तों, कोकिल साईं भाव भरे हुए बोल रहे हैं जानकी माता से और कह रहे हैं आपका ये स्नेह संबंध कोटि कल्पों तक अमर रहे। कोकिल साईं ने कहा जानकी जी से कि कोटि संतों के समान क्षमाशील स्वामिनी, आप कदाचित चिंता तो नहीं हो, चिंता नहीं करें आप, मेरा ये अमोघ आशीष है। देखिए ये कोकिल साईं का भाव है भक्तों। भगवान से या जानकी माता से कभी कुछ मांगते नहीं, बल्कि आशीर्वाद देते हैं और कह रहे हैं कि मेरा ये अमोघ आशीष है कि जैसे श्री महादेव ने भाव से देखा था पार्वती को और महादेव से श्री पार्वती जो अर्थात श्री पार्वती जी का आधे शरीर पर अधिकार है। श्री वैकुंठेश्वर से लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी का हृदय पर अधिकार है। श्री कृष्णचंद्र से श्री राधिका जी अर्थात श्री राधा माधव अभिन्न हैं, वो मिलकर शोभा पाती हैं। उससे भी अधिक आप अपने प्रीतम से मिलकर सुख हर्ष सौभाग्य प्राप्त करो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और महाराज भाव भरे हुए कोकिल साईं आशीर्वाद देते ही जा रहे हैं। मांगने की बात तो उनके मन में कभी आई नहीं। वो सदा युगल अर्थात सीताराम जी को भरे हृदय से आशीर्वाद ही देते थे और संदेश पहुंचाते रहते थे दोनों का। आगे इनके विषय में आपको फिर सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।